हम ये कहना चाहेंगे कि मनोज झा माफी मांगे। आज की जो राजनीति है वो मूल्यों की राजनीति नहीं है। का एक बात नहीं आ गया है, क्योंकि उसने कहा कि हमने लिख कर लाए, हम लेकर आए हैं और उस कविता को हमने रखना चाहिए। मनोज झा ने जो बात रखी, क्या राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजद के वरिष्ठ नेता उस पर कार्रवाई की, और कार्रवाई नहीं करने के कारण राजपूत समाज में इस बात को लेकर आक्रोश होगा। आपकी जो पूर्वज हैं, उनकी दी हुई इस देश के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है, त्याग है, बलिदान है, वो किसी भी समाज का नहीं। सभी समाज, सभी धर्म समान है और हमें भाईचारे और विश्व बंधुत्व को लेकर चलना भी चाहिए। मनोज झा ने जो बात रखी है, ये सच्चाई है कि ये बात मुंह भले उसका था, लेकिन वो विचार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उसकी बातों को उसने अपनी तरफ से रखा है। इस बदजुबानी के लिए कम से कम उसका जीव काट लेना चाहिए। लेकिन यदि चेतन आनंद विधायक रहते हुए विरोध कर रहा है, उसको आगे आना चाहिए। युवा विधायक, जब जब हम राजपूत समाज का खिलाफ करेंगे, विरोध में बोलेंगे, अपमानित करेंगे, तो हमारा जो अपना वोट है वो गोलबंद होगा। कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, पानी ठाकुर का और फसल ठाकुर का। जब ये कविता लिखी गई होगी उस समय देश के हालात क्या रहे होंगे, ये बातें राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी भली भांति जानते होंगे। राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक के बिल के खिलाफ बोलते हुए मनोज झा ने इस कविता को उद्धृत किया और बार बार ठाकुरों को ही बीच मयान के तलवार के जगह पर, धार के जगह पर ठाकुरों को रख दिया। इस बयान के आने के 5 दिनों के बाद देश की राजनीति गर्मा गई और सबसे ज्यादा बिहार की राजनीति। राजद के ही विधायक चेतन आनंद ने सबसे पहले मंगलवार की देर रात ट्वीट किया और सीधे मनोज झा से पूछ दिया कि ठाकुरों के बारे में क्या जानते हैं, क्या आपने इतिहास पढ़ा है। अभी मामला तूल पकड़ता है। इससे पहले चेतन आनंद के पिता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दिल्ली में गदर मचा दिया और कहा कि ब्राह्मणवाद से निकलकर मनोज झा को समरस समाज के निर्माण के लिए बोलना चाहिए। बहुत कुछ कहा। इसी विषय को लेकर बात करने के लिए आ चुके हैं, हमारे साथ हैं क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। जानेंगे कि इस तरह की बयानबाजियों का देश और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा, जानबूझकर नेता जातियों पर क्यों आक्षेप करते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, वो गांव का मुखिया हो या देश का प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि समाज में, राज्य में, देश में हम अपनी ऐसी बातों को रखें जिससे समाज में समरसता बढ़े, भाईचारा की भावना बढ़े। लेकिन आज की जो राजनीति है वो मूल्यों की राजनीति नहीं है। सिर्फ स्वार्थ और गंदी राजनीति के तहत लोग जानबूझकर, राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने जो बात रखी, वो का एक बात नहीं आ गया है, क्योंकि उसने कहा कि हमने लिख कर लाए, हम लेकर आए हैं और उस कविता को हमने रखना चाहते हैं। सच्चाई है कि कुछ चीजें हैं जिससे समाज का सद्भाव बिगड़ता है, उस बातों को नहीं रखना चाहिए। मनोज झा ने जो बात रखी, क्या राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजद के वरिष्ठ नेता उस पर कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि होना यह चाहिए था कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोज झा पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और कार्रवाई नहीं करने के कारण राजपूत समाज में इस बात को लेकर आक्रोश होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी अस्मिता पर, आपके सम्मान पर, आपके स्वाभिमान पर, आपकी जो पूर्वज हैं, उनकी दी हुई इस देश के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है, त्याग है, बलिदान है, वो किसी भी समाज का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी राजपूत समाज किसी भी समाज और धर्म को कभी नीचा नहीं दिखाने का प्रयास किया, बल्कि हमारा हमेशा ये रहा है कि सभी समाज, सभी धर्म समान है और हमें भाईचारे और विश्व बंधुत्व को लेकर चलना भी चाहिए। हम कहना चाहेंगे देश के सभी जनप्रतिनिधि से कि आप अपनी बातों को बहुत तोल कर रखें और उस बात से समाज में एक सही मैसेज आए, उन चीजों को रखें। और सच्चाई तो यह है कि मनोज झा ने जो बात रखी है, ये सच्चाई है कि ये बात मुंह भले उसका था, लेकिन वो विचार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री,
उसकी बातों को उसने अपनी तरफ से रखा है। और इस बात के लिए राजपूत समाज का भी एक बनता है कर्तव्य कि इस बात के लेके सिर्फ उसकी आलोचना न करे, बल्कि उसको यदि संविधान, सरकार और राजद उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि मनोज झा माफी मांगे, नहीं तो इसकी सजा मनोज झा को इस बदजुबानी के लिए कम से कम उसका जीव काट लेना चाहिए। राजनीति में इस तरह की बयानबाजियां होते रहती हैं। देश में लोकतंत्र है, संविधान है, बावजूद इसके राजनेता क्यों बदजुबान हो जाते हैं और बार बार ठाकुरों पर ही आक्षेप क्यों होता है? क्योंकि उसको यह मालूम है कि आज राजपूत समाज ही एक ऐसा समाज है जिसका बिहार से लेकर केंद्र तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, वो सिर्फ स्वार्थपरता में आ गए हैं। क्योंकि लोगों को ये पता हो कि हम यदि बदजुबानी कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उस समाज के जनप्रतिनिधि हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो वो दुस्साहस नहीं करता। क्योंकि ऐसी घटना आपको दिखी होगी कि समाज की ही बेटी जिला पार्षद, जिसके खिलाफ एक कैबिनेट मंत्री, वो भी राजद का ही था, जानबूझ के हजारों के बीच में जिस गंदी बात को कहानी की तरफ परोसा, और कोई भी राजपूत समाज का जनप्रतिनिधि ने उस पर आवाज नहीं उठाई। राज्य सरकार का मुखिया पापी कुकर्मी नीतीश कुमार ने नहीं उठाया। अंत उस मुद्दे पर हमने आवाज उठाई थी और हमने कहा था कि पापी कुकर्मी मंत्री यदि माफी नहीं मांगता है तो ऐसे पापी को जो भी हत्या करेगा उसको 11 करोड़ रुपए इनाम देंगे। हम भी संविधान को मानते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य कानून के तहत चले। लेकिन जब कानून, लोकतंत्र का चारों स्तंभ यदि चुप रहेगा तो हमारे जैसे समाज सेवी को संविधान से हटकर भी एक कड़ा कदम उठाने की मजबूर होंगे। जदयू ने विरोध कर दिया, भाजपा ने पुतला फूंक दिया और बड़ी राजनीति शुरू हो गई। आनंद मोहन और चेतन आनंद, दो ऐसे नेता हैं जो राजद में हैं, बेटे उनके जो हैं विधायक हैं, लगातार वो कह रहे हैं पार्टी फोरम पर रखेंगे और कहीं ना कहीं जिसने भी ये बातें कही है उनको माफी मांगना होगा सार्वजनिक रूप से। इससे कितने सहमत हैं? देखिए, चेतन आनंद ने विरोध किया, बड़े भाई आनंद मोहन जी ने विरोध किया, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन यदि चेतन आनंद विधायक रहते हुए विरोध कर रहा है, उसको आगे आना चाहिए। युवा विधायक है, समाज के लिए एक मैसेज बनना चाहिए कि यदि राजद मनोज झा पर कार्रवाई नहीं करेगा तो अपने पद से हम इस्तीफा दे देंगे। यदि चेतन आनंद इस्तीफा दे देते हैं तो लगेगा पूरे समाज, बिहार नहीं पूरे देश के समाज को लगेगा कि समाज की प्रतिष्ठा के लिए एक युवा विधायक अपने पद को त्याग कर दिया है। क्योंकि मेरे पास भी राजद से और जदयू से एमएलसी का भी ऑफर आया, 2 बार राज्य मंत्री का भी ऑफर आया, लेकिन समाज के स्वाभिमान के खातिर हमने उस पद को त्याग दिया शुरू में ही। रघुवंश सिंह राठौर जी, आपको नहीं लगता है चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव होना है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, किसी भी जाति के प्रति ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरा ही उबाला जाए? देश कई सारी समस्याओं से गुजर रहा है, बिहार भी गुजर रहा है। आपको नहीं लगता है पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे नेताओं पर? पार्टी को कार्रवाई करने की, पार्टी तो चाहता ही है कि ये माहौल खराब हो। कहीं कोई मंदिर मस्जिद को लेकर माहौल खराब करना चाहता है वोट के लिए, कहीं कोई जात पात को लेके। क्योंकि राजद को यह मालूम है कि जब जब हम राजपूत समाज का खिलाफ करेंगे, विरोध में बोलेंगे, अपमानित करेंगे, तो हमारा जो अपना वोट है वो गोलबंद होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुले मन से, खुले मैदान से, लाखों लोग के बीच में बाबू साहब कहकर ही उसने बाबू साहब ने राजपूत समाज को अपमानित करने का प्रयास किया था और किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। क्योंकि उसका लक्ष्य यह था कि हम अपने जो वोट हैं, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, उसको हम गोलबंद करें। तो क्या वोट के लिए किसी समाज को गाली देकर हम वोट को गोलबंद करें? मनोज झा की जहां तक बात है, या कोई भी नेता जो दलित महादलित की बात करता है, अति पिछड़ा की बात करता है, यदि एक बाप का बेटा है, यदि ये लोग एक बाप का बेटा है या जिस बाप के नाम से उनका आधार कार्ड है, तो अपने पद से इस्तीफा दें और किसी दलित महादलित को उस कुर्सी को दें। मनोज झा से भी हम कहना चाहेंगे कि तुम यदि एक बाप का बेटा है, जिस बाप का नाम तुम आधार कार्ड में डालते हो, पैन कार्ड में डालते हो, तो तुम अपने पद को त्याग करो और किसी महादलित के बेटा को उस कुर्सी को दो,
तब हम समझेंगे कि तुम सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, समाजवाद की बात कर रहा है। तो सिर्फ ये लोग अपनी कुर्सी चाहिए और दूसरे को अपमानित करके, दूसरे समाज को अपमानित करके, दूसरे धर्म को अपमानित करके वोट की राजनीति के लिए इस तरह की घटिया हरकत करता है। और ऐसे कोई भी, वो सांसद हो कि मंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, संविधान कार्रवाई करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब राजपूत समाज को खुद ऐसे पापियों को सजा देने का समय आ गया है। यह है धनवंत सिंह राठौर, जो क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ठाकुर के कुआं वाले बयान को लेकर मचे विवाद के बीच इनका कहना है कि जिसने भी ऐसा बयान दिया है वो अक्षम्य है और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को भी सचेत करते हुए इन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय समाज है अपने हक हकूक के लिए एकजुट है और अपने मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। बयानबाजियों के इस दौर में मनोज झा को लेकर राजद ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जदयू ने भी मनोज झा को इशारों में कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो भाजपा का कहना है कि मनोज झा हो या आनंद मोहन या चेतन आनंद, पूरी स्क्रिप्ट लालू प्रसाद यादव ने लिखी है और जानबूझकर एक नेता से बयान दिलवाते हैं और दूसरे नेता से उसका कटाक्ष कराते हैं। बिहार की राजनीति अगले कई दिनों तक इस बयान को लेकर गर्म रहेगी और ऐसे में कई सारे लोग जो जातीय संगठनों से जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, उनके विचार को भी हम दिखाएंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि समरस समाज के निर्माण के लिए बेहतर चीजों को आप प्रमोट कीजिए, जात पात और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों पर चोट कीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।